ये है न्यूज़ 81 हिंदी, सच सबसे पहले। राजस्थान का सियासी घमासान हर पल नया मोड़ ले रहा है। तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सचिन पायलट कल दिल्ली पहुंचे थे। उसी के बाद से कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया था कि सचिन पायलट के पास कई विधायकों का समर्थन है और वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इसके बाद से ही कयासों का दौर तेज हो चला था, जिस पर खुद सचिन पायलट ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उधर कांग्रेस लगातार अपनी किलेबंदी को मजबूत कर रही है। आज 10:30 बजे कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे। दिल्ली से कांग्रेस के कई बड़े नेता जयपुर पहुंच चुके हैं और विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रास्ते अब अलग होते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुई इस दरार का एक अपना इतिहास है जो लंबे वक्त से चलता आ रहा है। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और 25 की 25 सीटें हार गए थे। खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 साल तक उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी भी रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह सफलता मिली। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए, जिसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अदावत शुरू हो गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों को एक साथ गाड़ी में लेकर घूमते थे। हर रैली में दोनों का एक साथ हाथ उठाया जाता और यहाँ तक की हालत ये हो गई थी कि रैली के लिए जयपुर के खासा कोठी होटल में बस लगती थी और बस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक सीट पर बैठाकर कांग्रेस की रैली में ले जाया जाता था। उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठन गई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया। तब राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया। 11 निर्दलीय के अलावा अपने एक करीबी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट दिलवा दिया। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई और इस बीच सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। कहते हैं कि राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। इसके लिए उन्होंने कई बार विधायकों से रायशुमारी की, मगर 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। अब एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अदावत पैदा हो गई है, लेकिन सचिन पायलट ने भाजपा में शामिल होने की कयासों पर लगाम लगा दी है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस को राजस्थान की सरकार से हाथ धोना पड़ेगा? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।